बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अतहर मुनीर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 हाइपरवाइज़र्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। चलिए देखते हैं टाइप 2 हाइपरवाइज़र्स कौन से हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो टाइप 2 हाइपरवाइज़र्स को होस्टेड हाइपरवाइज़र भी कहते हैं और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो या मैक हो। तो टाइप 2 हाइपरवाइज़र की एग्जांपल्स जो हैं वो वर्चुअल बॉक्स है, उसके अलावा VMware का वर्क स्टेशन है, VMware प्लेयर है और माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी है। तो जो वर्चुअल बॉक्स है वो फ्री है, यानी उसकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। उसके अलावा VM वर्क स्टेशन है जो कि पेड वर्जन है VMware का, और उसके अलावा VMware प्लेयर है जो कि फ्री वर्जन है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी है जो कि विंडोज़ के साथ इंस्टॉल हो जाता है, बट इसे आपको विंडोज़ के जो फीचर्स हैं उसमें जाके इनेबल करना होता है। तो हाइपर-वी जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों हाइपरवाइज़र्स की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन हाइपर-वी के लिए ज़रूरी है कि विंडोज़ का या तो सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हों या फिर विंडोज़ प्रोफेशनल जो है वो उसका आप इंस्टेंस रन कर रहे हों। तो हाइपरवाइज़र कोई भी हो, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, लेकिन जो वर्चुअल मशीन्स हैं, जो मशीन्स आप उस पर क्रिएट करेंगे, उनकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि टाइप 1 और टाइप 2 में बिल्कुल सेम होंगी, यानी कि CPU की एलोकेशन होगी और रैम की एलोकेशन होगी। उसके अलावा जो हार्ड डिस्क क्रिएशन है, अच्छा वो हार्ड डिस्क क्रिएशन जो है वो दो किस्म की, एक तो है डायनामिक और एक है फिक्स्ड। अच्छा इसे हम बाद में देखेंगे जब हम एक VM क्रिएट करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हमने डायनामिक एलोकेशन रखनी है या फिक्स्ड एलोकेशन रखनी है। VM की जो और बेसिक सेटिंग्स हैं उसमें नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन से मुराद यहाँ पर ये है कि आप इस हाइपरवाइज़र में किस किस्म का नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स उस हाइपरवाइज़र पे हैं और वो वर्चुअल मशीन सिर्फ इंटरनल नेटवर्क पर, यानी सिर्फ VM टू VM ही कम्युनिकेट कर पाएँ, तो आप उस किस्म के नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। या आप चाहें कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो आपके हाइपरवाइज़र से निकल के आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड भी कम्युनिकेट कर पाए, तो आप उस किस्म का नेटवर्क भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो जो टाइप 2 हाइपरवाइज़र हम सबसे पहले इंस्टॉल करने वाले हैं वो है वर्चुअल बॉक्स। अच्छा इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि ये फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाएं, इसे डाउनलोड करें और इसे इंस्टॉल कर लें। तो सिंपल है, इजी टू यूज़ है, लाइट वेट है, आपकी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करेगा आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर, और मोस्ट ऑफ द पर्पसेस जो जिस चीज़ के लिए आप इसे यूज़ करेंगे वो सर्व करता है ये। तो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप, यानी कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं। वो लिनक्स भी हो सकता है और वो विंडोज़ बेस्ड भी हो सकता है या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। उसके अलावा आप रैम यानी मेमोरी की एलोकेशन करेंगे और उसके बाद आप हार्ड ड्राइव डिफ़ाइन करेंगे उसमें। अच्छा जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे तो उसे हम कस्टमाइज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उसमें, जैसे मैंने अभी बताया कि नेटवर्क का देखेंगे कि नेटवर्क किस टाइप का आपने अपनी उसमें लगाना है। हार्ड ड्राइव अगर आपने एक लगानी है, दो लगानी है, आप उसमें 2 हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। इसी तरह से नेटवर्क कार्ड जो है, निक कार्ड जो है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो आप एक से ज़्यादा भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप एक सर्वर बनाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि उस सर्वर में आपको 2 निक कार्ड की ज़रूरत हो, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आप जो वर्चुअल बॉक्स है वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा थ्योरी हम देख चुके हैं कि टाइप 2 हाइपरवाइज़र जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो अब हम टाइप 2 हाइपरवाइज़र, जो पहला हाइपरवाइज़र हमने चूज़ किया था वो था वर्चुअल बॉक्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जो है ना इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करूँ, बहुत लंबा ना करूँ, और जल्दी से हम देखते हैं कि टाइप 2 हाइपरवाइज़र वर्चुअल बॉक्स जो है उसे हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल कि आप इसे सर्च कर वर्चुअल बॉक्स।
तो देखिए यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स और उसका डाउनलोड लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हों उसके मुताबिक रखता हुआ आप इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ OS X का भी है, लिनक्स का भी है, सोलारिस और सोलारिस 11 का भी है। तो चूँकि हम विंडोज़ पे से इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडोज़ का हम इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसे स्पीड अप कर दूँगा। अच्छा, डाउनलोड कंप्लीट हो गई तो हम देखते हैं इसे इंस्टॉल करके। तो डबल क्लिक करके जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो हैं उन्हें सेलेक्ट करना है। तो या दैट्स गुड। जी, आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे स्टार्ट मेन्यू में, और क्विक लॉन्च बार में फाइल्स की एसोसिएशन है वो इसे रजिस्टर कर देगा ये सॉफ्टवेयर। तो वार्निंग आएगी नेटवर्क इंटरफेसेस के लिए, एक दफ़ा ये डिस्कनेक्ट करेगा आपका नेटवर्क इंटरफेस, चूँकि ये इंस्टॉल करेगा उसके साथ साथ जो वर्चुअल जो नेटवर्क्स हैं उनके अडाप्टर्स जब इंस्टॉल करेगा तो उस वक्त ये आपका जो करंट कनेक्शन होगा उसे टेम्पररी जो है ना वो डिसेबल करेगा। तो दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप इसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसे लॉन्च किया है, तो ये इसका इंटरफेस है। तो ये वीडियो ऑलरेडी जो है काफ़ी लेंदी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा और हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ इस हाइपरवाइज़र में उसे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, किस तरह से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास अगर पहले से कोई वर्चुअल मशीन है तो आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे पीसी पर सेम वर्चुअल मशीन की ज़रूरत है तो आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करके और उस नए सिस्टम पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखते हैं कि हम इसकी कस्टमाइजेशन और जो वर्चुअल मशीन है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक वीडियो देखने का।